नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक कुंडली लेकर के। और इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा या आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप बिना किसी के बताए हुए और अपने किसी प्रिय के कुंडली को देख करके, अपने किसी रिश्तेदार की कुंडली को देख करके और यह पता कर सकते हैं कि कहीं उस कुंडली में संतान संबंधी या संतान प्राप्ति को लेके कोई समस्या तो नहीं है। तो ये कैसे आप बड़े आसानी से जान सकते हैं, वो मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि प्रत्येक दंपत्ति का ये इच्छा होता है कि विवाह के बाद एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो जाए, और इसके लिए लोग न जाने कितने खर्चा करते हैं और कितने प्रयत्न करते हैं, फिर भी उनको कभी कभी असफलताओं का ही मुख देखना पड़ता है। तो इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में अहम भूमिका रखता है, और ज्योतिषीय उपाय करके और आप इन चीजों से लाभान्वित हो सकते हैं, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस कुंडली के माध्यम से समझने की हम कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह कुंडली एक युवती का कुंडली है, एक महिला की कुंडली है, और ये मेष लगन की कुंडली है क्योंकि यहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है। और इस लग्न के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लग्नेश के पास कितना बलाबल है, क्योंकि संतान पैदा करेगा कौन, तो वो जातिका। तो इसका मतलब उसके अंदर वो शक्ति भी तो होनी चाहिए। उसके जो लग्न जो है उसका खुद का तन है, तनु भाव बोलते हैं प्रथम भाव को, तो उसके तन में उतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि संतान पैदा करने की उसके अंदर क्षमता हो। तो लग्नेश का देखना अत्यंत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे लग्नेश बनते हैं मंगल देव। वो कुंडली के 6ठे भाव में जाके बैठ गए। 6ठे भाव में जाकर के बैठने से इसको हम लोग बोलते हैं अवयोग। साथ ही वो राहु से पीड़ित हो गए जाकर के, तो ये अंगारक योग का निर्माण उन्होंने कर दिया। वहीं पे शनि देव की 7वीं दृष्टि कहां पड़ी, तो मंगल देव पे। वहीं पे केतु की भी 7वीं दृष्टि कहां पड़ी, तो मंगल पे। यानी कि मंगल जो है वो पूरी तरह से पीड़ित हैं। पूरी तरह से यहाँ पे मंगल जो है वो पीड़ित हमको दिखाई दे रहे हैं। अब मंगल यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य के नक्षत्र में 9 डिग्री 44 विकला के साथ में बैठे हुए हैं। तो ये लगभग ठीक मानेंगे हम, ज्यादा तो नहीं, लेकिन उनके पास बलाबल है, लेकिन वो फिर भी पीड़ित बहुत ज्यादा है मंगल। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मंगल यहाँ पे बहुत पीड़ित हो गए हैं। अब आइए चलते हैं कुंडली के 5वें भाव पे, जहां से हम संतान का विचार करते हैं। यही वो भाव है जहां से हम संतान का विचार करते हैं। तो कुंडली के 5वें भाव में हम जाके जब देखें तो यहाँ के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। वो जाकर के कहाँ बैठे हैं, तो कुंडली के 11वें भाव में, और पुनः अपनी 7वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। इनके विवाह को लगभग काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गया, लेकिन इनको संतान अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सूर्यदेव ने वापस क्या किया, तो यहाँ पे अपने घर को देखा। तो ये तो पंचमेश ने 5वें भाव को देखा, यानी कि उस भाव के स्वामी ने उस भाव को देखा। तो ये एक तरह से सकारात्मक एक पहलू हमें प्राप्त हुआ कि हाँ, पंचमेश 5वें भाव को देख रहा है, यानी कि संतान हो सकता है, संतान होने की संभावना बनती है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सूर्य जो है वो शतभिखा नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, और राहु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। इन दोनों ने आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, लेकिन यहाँ नक्षत्र परिवर्तन सूर्य का राहु के नक्षत्र में बैठना अच्छा हम नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठ के अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट। वहीं इस कुंडली में संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, और बृहस्पति यहाँ पे कुंडली में 9वें भाव के स्वामी होते हैं, और बैठे हैं कुंडली के 10वें भाव में जाके। कैसे, तो नीच राशि में। आप समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। मैं बड़े अच्छे से आपको
समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे संतान के कारक बृहस्पति जाकर के नीच राशि कर बैठ गए और यहां से 1 2 3 4 और 5 राहु की दृष्टि कहां पड़ी? देवगुरु बृहस्पति पे। नोट कीजिएगा, एक तो सूर्य बैठे हैं राहु के नक्षत्र में और ऊपर से संतान के कारक जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो नीच के बैठे हैं और नीचता उनकी भंग नहीं हो रही है यहाँ पे। और वहीं पे साथ में राहु की दृष्टि कहां पड़ गई जाकर के? देवगुरु बृहस्पति पे। अब शनिवत राहु, राहु कैसे? तो शनि के समान, यानी कि विलंब कार्यों में विलंब कहीं ना कहीं ये भी करवाते हैं। इनकी दृष्टि में दोष होता है। विच्छेदात्मक ग्रह है तो जिस के कारक ग्रहों पे दृष्टि डालेंगे उस भाव उससे संबंधित चीजों में वो विच्छेद लेके आएंगे। तो यहाँ पे संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, वो नीच के भी हैं और कैसे? तो राहु की दृष्टि से भी दृष्ट हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं 14 डिग्री के साथ में। किस राशि में? सम राशि में 14 डिग्री पे बैठे हैं। तो ये अच्छे हैं, युवावस्था में हैं और अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो डिग्री वाइज तो अच्छे हैं, लेकिन बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा यहाँ पे कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, चौथे भाव के स्वामी होके। तो ये अच्छा है। वहीं पे यहाँ पे जो सूर्य का मैंने आपको बता दिया कि सूर्य यहाँ पे सतविखा नक्षत्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बताने को आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे संतान के जो कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका नीच का हो जाना, लग्नेश का पीड़ित हो जाना और पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि का वापस पड़ना। अब सूर्य कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा तो निस्संदेह क्या होगा? तो अपने कोई भी व्यक्ति अपने घर को यदि देखे तो उस घर में वृद्धि करेगा, अपने भाव में वृद्धि करेगा, क्योंकि ग्रहों का दृष्टि प्रभाव सबसे ज्यादा माना गया है। ग्रह जहां बैठते हैं उससे जहां देखते हैं वहां ज्यादा असर प्रदान करते हैं। तो संतान के कारक यहाँ पे पीड़ित है, नीच राशिगत बैठे हैं, राहु के दृष्टि पड़ रही है उन पे और पंचमेश भी राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और मंगल पूरी तरह से पीड़ित है। तो ये कारण है। और दूसरा, यहाँ राहु और केतु के समक्ष, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 घर पूरे खाली हैं। तो काल सर्प योग जैसी स्थिति बन रही है यहाँ पे। तो काल सर्प योग में भी संतान को लेकर समस्या, संतान प्राप्ति में समस्या, दाम्पत्य जीवन में समस्या, मैंने काल सर्प योग पे विस्तृत वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो काल सर्प का होना, काल सर्प योग का होना और इन परिस्थितियों का यहाँ पे उत्पन्न होना, ये कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में बाधा को दिखा रहा है। और साथ ही इनको 26/9/2014 से लेकर के 16/9/2030 तक देवगुरु बृहस्पति की ही महादशा चल रही है और वो जाकर के नीच राशिगत बैठे हैं। उपाय मैंने इनको बता दिया है कि क्या उपाय करना है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति को यदि बलाबल दिया जाए, यहाँ पे यदि पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं उनकी आराधना की जाए, खासतौर पे जिस ग्रह की देवगुरु बृहस्पति स्त्री के कुंडली में उसके पति के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, स्त्री का सारा जो कैरियर इत्यादि जो भी होता है वो बृहस्पति पे ही निर्भर होता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे शनि के घर में, शनि के राशि में शनि से तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हैं और सूर्य जो संतान के स्वामी है वो भी शनि से तात्कालिक मैत्री बना के बैठे। संतान होगा अवश्य, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन विलंब से होगा। उपाय करने से निसंदेह लाभ होगा और मैंने इनको बताया कि संतान आपको जरूर होगा। तो आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और अपने किसी के कुंडली में यदि ऐसे कोई योग बन रहा है तो उसको भी आप बताइए कि कैसे इससे आप ज्योतिषीय माध्यम से सलाह लेकर के और लाभान्वित हो सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने आपको छोटी सी एक बात बताई, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।